कहते हैं आदमी की किस्मत ख़राब हो तो उसे ऊँट पर बैठे हुए कुत्ता भी काट लेता है, और यही कुछ इस वक्त पिछले कुछ अरसे से हो रहा है भारत के साथ। हाउडी मोदी से शुरू होने वाला नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्यार इस वक्त कमोबेश जंग में बदल चुका है, जहां तीर चल रहे हैं अमेरिका की जानिब से और वार सह रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारत। तिजारत पर 25% टैरिफ से शुरू होने वाला अमेरिका भारत टकराव अब इस वक्त 50% टैरिफ। चाबहार पोर्ट, जो कि भारत की सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान को काटकर वाहिद रसाई का जरिया है, पर पाबंदी, और H1B वीज़ा पर सख्ती तक पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं H1B वीज़ा पर सख्ती की। 3 साल का वर्क वीज़ा, जो मज़ीद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय शहरियों ने उठाया है, जो इसके ज़रिए से अमेरिका के IT और हेल्थ सेक्टर में छा चुके हैं। और सदर ट्रंप यही नहीं चाहते, क्योंकि उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को दोबारा से अजीम तर बनाना। और इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिकी शहरी बाहर से आने वाले लोगों के मुकाबले में अपनी नौकरियों को रिक्लेम करें। इसी बात को जहन में रखते हुए सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि इस वीज़ा के हामिल अफराद को सालाना $1 लाख अदा करने होंगे। ये ऐलान होते ही टेक इंडस्ट्री में खलबली मच गई। अमेरिकी इदारे US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक H1B लॉटरी वीज़ा के तहत सबसे ज़्यादा वीज़े अमेज़ॉन को दिए गए हैं, यानी 10,000, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय टेक जायंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मौजूद है, जिसने 5,500 वीज़े निकलवाए हैं। और अगर इन दोनों कंपनियों को ये पैसे सालाना बुनियाद पर अदा करने हों तो अमेज़ॉन के बनते हैं तकरीबन $1 अरब, जबकि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देने होंगे $550 मिलियन। सूरत हाल इस कदर संगीन थी कि कई परवाज़ों को रोकना पड़ गया, जिनमें H1B वीज़ा होल्डर्स मौजूद थे, और उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनको वापस अमेरिका उतारा जाए। इसके फ़ौरन बाद अमेरिका में सदर ट्रंप की जानिब से इसकी वजाहत सामने आई, और वाइट हाउस ने कहा कि फ़िलहाल इसका इतलाक़ पुराने मौजूद लोगों पर नहीं होगा, बल्कि नए अफराद जो 21 सितंबर से अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे उन पर इसका इतलाक़ होगा। ये वीज़ा भारत की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, इसका जवाब दिया है भारतीय रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने। पहले तो समझिए कि H1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा के जो टेकीज़ होते हैं। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H1B वीज़ा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोदी किया आपने, ये क्या फ़ायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? सदर ट्रंप ने भारत पर दूसरा वार उसके ईरान में बनने वाले चाबहार पोर्ट पर किया है, जिसमें भारत अब तक 400 करोड़ इंडियन रुपए खर्च कर चुका है, और जिसका मकसद पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया की मसनूआत बराह रास्त सेंट्रल एशिया या फिर वेस्ट एशिया तक पहुंचाना है। 29 सितंबर से नाफिजुल अमल इन पाबंदियों के हवाले से माहिरीन कहते हैं इससे न सिर्फ भारत को एक स्ट्रैटेजिक नुकसान होगा, बल्कि भारत के ऑपरेटर्स जो चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान होगा। अमेरिका में डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर इकबाल समझते हैं कि भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाला ये तिजारती टकराव उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये महसूस ना हो कि ये मुआहदा अमेरिका के मफाद में जा रहा है। सदर ट्रंप या उनकी इंतज़ामिया ने ये 2-3 बातें वाज़ेह कर दी हैं। एक तो ये कि जो भी ताल्लुकात होंगे वो मुश्तरका मफादात के तहत होंगे। ये नहीं होगा कि इंडिया ऐसे इक़दाम करे जो अमरीकी मफादात के खिलाफ जाएँ और अमरीका उस पर खुश हो। उसमें से एक जो है कंसेप्ट ये है कि अमरीका नहीं चाहता इंडिया जो है रूस और चीन से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए और ताल्लुकात में इजाफा करे। और ज़ाहिर है चाबहार जो पोर्ट है उसका बनना इस तरफ इशारा करता है कि इंडिया और ईरान के तिजारती ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है।
जिसको ज़ाहिर है अमेरिका पसंद नहीं करेगा। सदर ट्रंप अपनी शराइत पर डटे हुए हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जितने से जितनी इनके शराइत में नरमी लाई जा सके और उसकी कोशिश जारी रहे। यानी सदर ट्रंप का तो बड़ा सीधा सा मौक़िफ़ है ना कि हम किसी भी मुल्क की जो हमारी दो तरफ़ा तजारत हो, वो उसमें अमेरिका का नुकसान नहीं होना चाहिए। और भारत और अमेरिका की तजारत है उसमें तकरीबन 108 बिलियन की है। उसमें से बेशतर जो है वो ये है कि जो भारत अमेरिका को बेचता है अमेरिका से बहुत कम ख़रीदता है, तो उसमें वो इजाफा चाहता है अमेरिका। और इस तरह रूस के जो ताल्लुकात हैं उसमें अमेरिका चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। जो ईरान के साथ भारत के ताल्लुकात हैं उसमें अमेरिका चाहता है उनकी बात मानी जाए। तो बहुत सारे अभी तक मसाइल हैं जिन पे बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।